हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, यह कोई चुनावी नारा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। कतर जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की रिहाई दर्शाती है कि वाकई मोदी में नामुमकिन को भी मुमकिन करने का मादा है। दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए तो मोदी के आग्रह पर युद्धरत देश भारतीयों को सकुशल निकलने का रास्ता दे देते हैं। कहीं सैन्य तख्तापलट हो जाए और हथियारबंद लोग देश पर कब्जा कर लें और गोलीबारी के बीच किसी का बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाए तो भी मोदी की कूटनीति ऐसा कमाल करती है कि भारतीयों को सकुशल निकलने का रास्ता दे दिया जाता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान भारतीयों को सकुशल निकालने की बात हो, समुद्री डाकुओं के चंगुल से लोगों को छुड़वाने की बात हो, कभी ऑपरेशन गंगा तो कभी ऑपरेशन कावेरी या ऐसे ही अन्य अभियानों के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने की बात हो, मोदी सरकार हमेशा सफल रही है। खासतौर पर मोदी ने खाड़ी देशों के साथ जो निकट संबंध बनाए हैं उसका लाभ समय समय पर भारत को मिला है। जरा पिछले साल सूडान में हुए तख्तापलट के बाद की घटनाओं को याद कीजिए। उस समय भारतीयों को सकुशल निकालने के लिए जो अभियान चला था उसके तहत जेद्दा ने भारतीय नौसेना के जहाजों और वायुसेना के विमानों को अपने यहां तैनात करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके चलते जैसे ही सूडान में संघर्ष विराम हुआ था वैसे ही भारतीयों की सुरक्षित निकासी का अभियान ऑपरेशन कावेरी शुरू हो गया था। कतर में भी जब 8 भारतीयों को मृत्युदंड सुनाए जाने का वाकया सामने आया था तब अधिकांश लोगों ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वहां फंसे भारतीयों की वापसी कभी हो पाएगी। दरअसल इतिहास गवाह रहा है कि जासूसी का आरोप लगाकर पकड़े जाने वाले लोगों के मामलों में वहां की अदालतें और सरकार पारदर्शिता नहीं बरतती। न ही कभी यह बताया जाता है कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, न ही आरोपी को कभी उसके वकील या परिजन से मिलने दिया जाता है। अचानक से दोषी ठहराकर सजा सुना दी जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। विदेश में फंसे हर भारतीय को पता होता है कि उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ दिया जाएगा। उसे यकीन होता है कि भारत सरकार उसे बचाने आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल करेंगे। उसका यह यकीन तब हकीकत में बदल जाता है जब वह सकुशल लौटकर भारतीय जमीन पर कदम रखता है। पिछले 10 सालों में जितने भी लोग संघर्षरत या युद्धरत देशों से लौटे हैं, आप उन सभी के बयान सुनेंगे तो उसमें एक बात समान होगी कि यह सब प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। कतर से लौटे भारतीयों ने भी एकदम यही बात कही है। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. इस मामले में एक बात यह भी सामने आ रही है कि यदि यह मामला न्यायिक स्तर पर ही लटका रहता और प्रक्रियागत रूप से ही इसे सुलझाने का प्रयास होता तो संभव है यह मुद्दा कभी नहीं सुलझता या इस काम को होने में सालों लग जाते। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी हस्तक्षेप से यह सारा मामला बहुत जल्दी सुलझ गया। दिसंबर माह में जब प्रधानमंत्री यूएई गए थे तब भी उन्होंने कतर के अमीर के साथ इस मामले पर चर्चा की थी। खास बात यह है कि कतर से 8 भारतीयों की रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूएई के दौरे पर गए हैं।
हम आपको यह भी बता दें कि कतर से भारतीयों की रिहाई की खबर तभी सामने आई जब वह स्वदेश वापस पहुंच गए। इसके बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रिहा किए गए 8 भारतीयों में से 7 भारत लौट आए हैं और देश अपने नागरिकों की रिहाई तथा उनकी घर वापसी को संभव बनाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दोहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। जहां तक इस पूरे मामले की बात है तो आपको बता दें कि नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। खाड़ी देश की अपीलीय अदालत ने हालांकि 28 दिसंबर को मृत्युदंड को कम कर दिया था और पूर्व नौसैन्य कर्मियों को अलग अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। निजी कंपनी अल धरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हम आपको यही बता दें कि ना तो कतर के अधिकारियों और ना ही भारत ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को कभी सार्वजनिक किया। पिछले साल 25 मार्च को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था। अपीलीय अदालत ने मौत की सजा को कम करने के बाद भारतीय नागरिकों को उनकी जेल की सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया था। इसके बाद भारत सजा याफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों को लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रहा था। उल्लेखनीय है कि भारत और कतर के बीच 2015 में हुए समझौते के तहत भारत तथा कतर के उन नागरिकों के अपने अपने देश में सजा काटने का प्रावधान है जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।